मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से लेकर 14 तक में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बाइबल में ये जो हिस्सा हमने पढ़ा अभी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई बयान कर रहे हैं। अंत की दो रास्ते हैं, एक है स्वर्ग का और दूसरा है नरक का। जो नरक का रास्ता है वो विनाश का, बर्बादी का रास्ता है, और जो स्वर्ग का रास्ता है वो जिंदगी का रास्ता है। अब जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही चिलिंग पैसेज है, और इसे देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद कई बार मन में कई ख्याल आते हैं, कई विचार आते हैं। सोच कर देखें जरा इसके बारे में। ये वचन कह रहा है कि थोड़े हैं जो जिंदगी के रास्ते पर हैं, और बहुत बड़ी भीड़ है जो विनाश के रास्ते पर है ना। इससे में ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं वो मोस्टली नरक के रास्ते पर हैं, विनाश के रास्ते पर हैं, और बड़े कम लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं जो जिंदगी के रास्ते पर हैं, जो सच में खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब बड़ी अद्भुत बात इस पैसेज के बारे में ये भी है कि ये जो वचन प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये वो बात अविश्वासियों को नहीं कह रहे हैं, वरन विश्वासी लोगों के बारे में कह रहे हैं। वो लोग जो विश्वास का दावा करते थे, वो लोग जो मसीह यीशु को मानने का दावा करते थे, वो लोग जो संगति में आने का ढोंग करते थे। अब इस पैसेज से हमें क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि सिर्फ, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ ओनली ये कहना कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, हाँ सिर्फ ये कहना कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, ये कहना कि मैं संगति में हर संडे आता हूं या संगति का हिस्सा बनता हूं, इस नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। ये हो सकता है आप दिखावे के लिए कर रहे हो, ये हो सकता है किसी अपने लालच के लिए कर रहे हो सकता है ये सब करने के लिए आपकी कोई नियत और ही हो, लेकिन आप जेन्युइनली मसीह यीशु के साथ नहीं हैं, उसके साथ फेलोशिप में नहीं हैं, आप जेन्युइनली उसका भय नहीं मानते हैं। कहने की बात है कि आप सक्रिय मार्ग के ऊपर नहीं हैं। आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप दावा करते हैं कि आप मसीह को मानते हैं, आप दावा करते हैं कि आप संगति में आने वाले हैं, आपकी जिंदगी में लोग देख सकते हैं कि हाँ आप मसीह हैं, आप संगति में जाते हैं, लेकिन आप चल खुले मार्ग के ऊपर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपका जो रास्ता है वो खुला रास्ता है जिसके ऊपर आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपको विनाश की तरफ लेकर जाएगा। और जब कभी भी मैं इस पैसेज को पढ़ता हूं, जब कभी मैं इस हिस्से के सामने आता हूं, तो उसी वक्त मैं अपने आप को एग्जामिन करता हूं, अपने आप को परखता हूं, जांचता हूं कि मेरी मसीह के साथ चाल कैसी है। कोई मेरी जिंदगी में गुनाह तो नहीं, कहीं मेरी जिंदगी में पाखंड तो नहीं। तो उस गुनाह से, उस पाखंड से, उस हर एक बुरी चीज से जो मुझे प्रभु से दूर करती है और जो मुझे सक्रिय मार्ग से हटा देती है, मुझे रिपेंट करने की, पश्चाताप करने की जरूरत होती है। और ये वचन मदद करता है, याद दिलाता है that I must examine myself every day, कि हर बार, हर रोज मुझे अपने आप को परखने की जरूरत है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा याद रखें, विनाश के बहुत सारे रास्ते हैं जिन्हें शैतान ने आज तैयार करके रखा है पूरी दुनिया के लिए, और उसका अटैक यस ऑफ कोर्स मसीह लोगों के ऊपर भी है। वचन कहता है कि चुने हुओं को भी गुमराह करना चाहता है, गुमराह कर देगा वो, जैसे मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने ये खुद बयान किया था ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि शैतान ने बहुत सारे रास्ते तैयार कर दिए हैं, बहुत सारे इजी रास्ते विनाश की तरफ लोगों को लेकर जाने के लिए, लेकिन बचाव का, नजात का और जिंदगी का रास्ता और गेट, फाटक एक ही है, और वो मसीह यीशु है। मसीह यीशु ने इसे खुद भी बयान किया कि राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि विनाश के रास्ते बहुत हैं, लेकिन निजात का, जिंदगी का रास्ता मसीह यीशु ही है। और ये बाय चांस नहीं होता है कि हाँ चलो हो जाएगा, नहीं, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। ये एक फैसला है जो आप खुद सोच समझ कर करेंगे। ये फैसला आपको खुद करना पड़ेगा। फैसला क्या? पश्चाताप करने का और मसीह यीशु के पीछे चलने का।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार की अभिलाषाएं बहुत हैं। संसार अपने पीछे लगाने के लिए, संसार के स्वरूप के जैसा बनने के लिए, संसार, शैतान और आपका बदन पूरा जोर लगाता है कि आपको खुले मार्ग की तरफ लेकर जाए। और वो रास्ता बड़ा इजी भी लगता है, उसमें बड़ा आनंद भी है, लेकिन वो थोड़े समय का है। लेकिन जो रास्ता जिंदगी की तरफ लेकर जाता है वो सकरा है, वो बड़ा ही नैरो है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। इसमें बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आज नया पैटर्न नहीं है जो आज से शुरू हुआ है। आप बाइबल को उठाकर देख लीजिए, मसीही इतिहास को उठाकर देख लीजिए, ऐसा होते आया है। बाइबल की पहली किताब अब्राहम से आप उठाकर देख लें, उसके बाद जितने भी बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, जितने भी खुदा का भय मानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, उनकी जिंदगी में मुश्किलें थी, परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। आप मसीह यीशु की जिंदगी को देखें, आप मसीह यीशु के चेलों की जिंदगी को देखें, उसके बाद जो विश्वासी भाई बहन रहे हैं मसीह इतिहास में, उनकी जिंदगियों के बारे में थोड़ा पढ़कर देखें। इतिहास में आपको पता चलेगा कि मसीह यीशु के पीछे चलना, धार्मिकता का पीछा चलना, सकरे मार्ग के ऊपर चलना वाकया में कितना कठिन था, कितना मुश्किल रहा है। और यहाँ तक कि इसमें मौत का भी सामना करना पड़ा है। इसमें मौत का भी मुंह देखना पड़ा है बहुत सारे मसीहों को। दिन प्रतिदिन हमारे सामने फैसले होते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं कि हम अपने आप को परखें और देखें कि क्या हम सकरे मार्ग के ऊपर हैं, क्या हम मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं, क्या हम मसीह यीशु को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, इस बात को ध्यान दें कि हमारी निजात, हमारा उद्धार इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आज ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है कि मैंने आज से 10 साल, 15 साल या 5 साल पहले मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला लिया था और मैंने बपतिस्मा ले लिया था, तो इस कारण माई टिकट इज सिक्योर, मेरी टिकट रिजर्व हो चुकी है, तो अब मुझे कोई डर नहीं है। यस ऑफ कोर्स, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास ही काफी है हमें जिंदगी देने के लिए। लेकिन वो फैसला जो हमने 5, 10, 15, 20 साल पहले किया, वो काफी नहीं है। ये दिन प्रतिदिन का हमारा फैसला है मसीह यीशु के पीछे चलने का। ये कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले टिकट बुक नहीं हुआ है कि हाँ हो गया है, अब मैं जो भी करूं, जैसी भी जिंदगी गुजारूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला कर लिया था और मैंने बपतिस्मा भी ले लिया था। अब मेरी टिकट पक्की हो गई है, तो मैं जैसे भी जिंदगी जीऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, लेकिन ये सच में गलत ही है, ये फहमी गलत ही है। हम एक दिन मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, हम एक दिन मसीह यीशु की दुल्हन के समान बुला लिए जाएंगे। इस कारण नहीं कि हमने कोई फैसला किया था या हमने बपतिस्मा ले लिया था, वो इस कारण होगा कि हमारा विश्वास जिंदा है, जीवित है। दिन प्रतिदिन हम मसीह यीशु के साथ हैं, दिन प्रतिदिन हम मसीह यीशु की क्रूस को उठाए हुए चल रहे हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु के जख्मों को अपने बदन पर लिए चलता हूं। दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के क्रूस को उठाना और उसके पीछे चलना। अब मैं यहाँ पर आपको ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं, और प्लीज ऑनेस्टली अपने आप को परख कर इसका जवाब दें कि आप कौन से रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, आप कौन से रास्ते के ऊपर हैं। क्या ये रास्ता सकरा है या ये रास्ता खुला है? क्या आप धार्मिकता के रास्ते पर हैं या अधार्मिकता के रास्ते पर हैं? क्या आप पवित्रताई के रास्ते पर हैं या गुनाह के रास्ते पर हैं? क्या आप, ध्यान से सुने, मेरे मसीह हो, प्लीज ध्यान से सुने, क्या आप यीशु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या अपनी और शैतान की और अपने जिस्म की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? ये तय करेगा, इससे आप परख सकते हैं कि आप कौन से मार्ग के ऊपर, कौन से रास्ते पर हैं। सकरा रास्ता है या फिर ये खुला रास्ता है। आज ये बड़े दुख की बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत सारे मसीहों को देखता हूँ, कई यंग मसीहों को भी देखता हूँ। वो ये दावा तो करते हैं, कहते तो हैं कि यस हम क्रिश्चियन हैं, हाँ हम चर्च आते हैं, यस हम प्रभु भोज का भी हिस्सा बनते हैं, लेकिन सैडली जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं तो वो खुले मार्ग के ऊपर चल रहे हैं।
वो खुले मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तो ये आज बहुत ही सही समय है आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। ये आज बहुत ही सही समय है कि आप रिफ्लेक्ट करें, देखें अपनी जिंदगी को कि क्या दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी से मसीह यीशु नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन की मेरी जिंदगी में मैं ये दुआ कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। क्या मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरी नीयत ये है कि मैं मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं मसीह यीशु को अपना बादशाह, अपना राजा बनाना चाहता हूँ। ये बड़ा सही वक्त है कि आप परखें, मैं परखूं, हम सब अपने आप को परखें और जांचें कि क्या वाकया हम मसीह में हैं, जैसे वचन में कहता है, जैसे संत पौलुस कहते हैं। मत्ती अध्याय 15 वचन 7 और 8 और 9 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। प्रभु असल में पूरी दुनिया से क्या चाहते थे? वो यहूदियों से भी क्या चाहते थे? जब मसीह यीशु है तो वो उनसे भी क्या चाहते थे कि सिर्फ जुबान से ही उसका नाम ना लिया जाए, सिर्फ होठों से ही उसकी महिमा ना हो। ये इससे और भी कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। प्रभु यीशु इससे भी और ज्यादा डीप जाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये सिर्फ बाहरी दिखावा ना हो, सिर्फ होठों से, सिर्फ जुबान से, वरन वो चाहते हैं कि हमारा हृदय, हमारा मन जेन्युइनली सच्चाई के साथ उसके साथ कनेक्ट हुआ हो, उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे दिल की चाहतों को देखता है और हमारा हार्ट फेल्ट कनेक्शन ही है जो असल में मायने रखता है। हमारे दिल की चाहते ही हैं जो असल में मायने रखती है परमेश्वर के सामने, कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या वहां पर सच्चाई से परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया जा रहा है, क्या मन से परमेश्वर की महिमा की जा रही है, क्या सच में उसे आप अपना खुदा मानते हो, अपना बादशाह, अपना राजा, अपना प्रभु करके मानते हो। क्योंकि वो असल जगह है, वो सेंटर है जहां से सारी चीजें फ्लो होती हैं। क्योंकि अगर आपका मन, अगर आपका दिल प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपके काम, आपकी बातें, आपके ख्यालात भी उसी ही के हिसाब से शेप होते जाएंगे, उसी के साथ कंफर्म करेंगे। तो ये देखने के लिए कि क्या आप सक्रिय मार्ग पर हैं, अपने आप को परखें थोड़ा सा इस चीज में कि आपका बिहेवियर कैसा है जब आप अकेले होते हैं, या जब आपके आसपास मसीही लोग नहीं होते हैं, आपके चर्च जाने वाले भाई बहन नहीं होते, आपके पास्टर नहीं होते हैं, या आपके कलीसिया वाले लोग नहीं होते। उस वक्त अकेले में आपका बिहेवियर कैसा होता है? जब कोई आपके आसपास नहीं है, जब कोई आपको देख नहीं रहा है, उस वक्त क्या आप पाप की तरफ भाग कर जाएंगे या पाप को ना कहेंगे? चाहे आपका जिस्म, चाहे आपकी शारीरिक अभिलाषाएं कितना भी जोर दे रही हैं कि हाँ ये पाप करो, लेकिन ऐसे हालात में क्या आप उनकी तरफ भागोगे या उनसे दूर भागोगे? तो अपनी प्राइवेट जिंदगी को, अपनी निजी जिंदगी को एग्जामिन करना, परखना, जांचना, देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारी असलियत या हमारी असली आत्मिकता वहीं से पता चलेगी, हमारी असल सच्चाई वहीं से बाहर आएगी कि ओ वाकया हम कौन से रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पतरस तीमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 3:5 में कि वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, वह कहेंगे तो सही कि हम क्रिश्चियन हैं, वह कहेंगे तो सही हम चर्च में आते हैं, प्रभु भोज का भी हिस्सा बनेंगे, वो हाथों को उठाकर वर्शिप भी करेंगे, हाँ वो बड़े बड़े नारे भी लगाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो वचन क्या कहता है कि वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, जो सामर्थ वो देता है पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए, गुनाह को ना कहने के लिए, नम्र होने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए, धीरज में बने रहने के लिए, उस शक्ति का वो इनकार करेंगे। और वो कहता है कि ऐसों से परे रहे। यस, वचन कह रहा है कि ऐसों से परे रहे। भक्ति का भेष तो वो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे और ऐसों से परे रहे। तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि आपको वचनों के बारे में, मसीहत के बारे में, क्या क्या करना है चर्च में आकर, हो सकता है ये सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता हो, सारी नॉलेज हो। लेकिन ये भी साथ ही साथ मुमकिन हो सकता है कि आपका दिल, आपका हृदय
या आपकी आत्मिक दशा पूरी तरह से उजड़ी हुई है, पूरी तरह से बैरन है, सूखी पड़ चुकी है, तो अगर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो ये फिर से मैं कह रहा हूं बड़ा सही समय है कि आप शैतान के इस चक्रव्यूह से बाहर निकले, शैतान के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, वचनों के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा तोड़े और खुदा मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें, उसकी धार्मिकता को इनवाइट करें और कहें कि प्रभु मुझे इस ढोंग से, इस हिपोक्रेसी से, इस पाखंड से बाहर निकालें। मैं वही जिंदगी जीना चाहता हूं जो आप चाहते हैं, जो मैं वचनों में देखता हूं, जो मैं आपको गुजारते हुए देखता हूं, और प्लीज मुझे धर्मी बनाएं। धार्मिकता का पीछा करें, धर्मी सिर्फ बाहर से नहीं, धर्मी अंदर से। और जब धार्मिकता आपके अंदर होगी तो वो धार्मिकता बाहर भी दिखाई देगी, आपकी नम्रता से, आपके दूसरों के साथ प्यार करने से, दूसरों के साथ बात करने में, और दिन प्रतिदिन की आपके कार्यों में, आपके कामों में, आपकी क्रियाओं में भी ये दिखाई देगी। मेरे प्रियो, आपको आज मसीह यीशु की जरूरत है, आपको आज प्रभु यीशु की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, क्यों? क्योंकि आप शैतान के साए में हैं। अगर आप ये डबल लाइफ जी रहे हैं, ये बहुत ही बुरी है। प्रभु यीशु की तरफ मुड़े और सक्रिय मार्ग के ऊपर, जो वो रास्ता है धार्मिकता का रास्ता, जो वो रास्ता है पवित्रताई का रास्ता, जो वो रास्ता है जिंदगी का रास्ता, उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू करें। फिर चाहे आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, फिर चाहे आपको इग्नोरेंस का सामना करना पड़ेगा, लोग आपको नजरअंदाज करें, फिर चाहे आपको लोग नजरअंदाज करें, फिर चाहे लोग आपका मजाक बनाएं, फिर चाहे आपको बुरा भला कहेंगे, ये बहुत धर्मी बना पड़ा, ये है, ये तो ऐसा था वैसा था। छोड़े दुनिया की चीजों को कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। धार्मिकता से प्रभु के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को अपने जिंदगी में माने। ऐसे प्रभु यीशु कहते थे कि मैं अपनी मर्जी नहीं वरन अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। वैसे ही जब मेरी और आपकी जिंदगी से ये आवाज निकलना शुरू हो जाएगी, ना सिर्फ जुबान से, ना सिर्फ होठों से, वरन जब ये दिल से आवाज आएगी कि मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं या आई हूं, तो आप सक्रिय मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दोगे और दुनिया की कोई ताकत आपको उस मार्ग से हटाकर खुले मार्ग की तरफ नहीं लेकर जा सकती है। जब तक आपकी ये दुआ रहेगी, जब तक आपका ये कन्फेशन रहेगा कि मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की यानी मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करूंगा, पूरा करूंगी।